बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है क्लीट वायरिंग सिस्टम। इसमें हम वायरिंग सिस्टम की बात करेंगे। पहले आपकी वायरिंग सिस्टम बता देंगे कौन कौन सी वायरिंग सिस्टम होती है, और उसके बाद हम क्लीट वायरिंग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ज़्यादा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा EIPE सेकेंड ईयर DAE, यानी कि सेकेंड ईयर जो आपके पास है सेकेंड ईयर DAE इलेक्ट्रिकल, इसका एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग। ये बेसिकली सब्जेक्ट का नाम है DAE सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल, उसका बेसिकली सब्जेक्ट है। और हम इसमें कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक रोज़ या रेगुलर जितना भी हो सका वो हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो हम वक्त को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं वायरिंग की तरफ। तो बेसिकली वायरिंग जो सिस्टम है वो कितने किस्म की वायरिंग सिस्टम पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में बेसिकली मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो पाकिस्तान के हवाले से जितनी वायरिंग सिस्टम यूज़ हो रही हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास क्लीट वायरिंग सिस्टम है, फिर बैटन वायरिंग सिस्टम है, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग सिस्टम है, और कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, और फिर मतलब बेसिकली सतही यानी कि ऊपर कंड्यूट भी यूज़ हो रही होती है, और एक कंसील्ड भी बेसिकली कंड्यूट वायरिंग सिस्टम यूज़ हो रही होती है। तो ये दोनों बेसिकली आती कंड्यूट वायरिंग सिस्टम में ही है। उसमें क्या होता है कि जो आपके पास ऊपर होती है उसमें ऊपर ही पाइप नज़र आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन आपने देखा होगा कि कहते हैं क्लैंप्स लगे हुए होते हैं, वायरिंग एक पाइप्स होते हैं PVC के, उन्हीं के ऊपर जो है क्लैंप लगाए हुए होते हैं। तो ये सतही कंड्यूट वायरिंग कहलाती है। और दूसरी होती है जब आपकी बिल्डिंग बन रही होती है तो उसके अंदर पाइप डाल दिए जाते हैं, वो प्लास्टर होकर छुप जाते हैं, तो वो बेसिकली मख्फी यानी कि कंड्यूट वायरिंग सिस्टम कहलाती है। मतलब वो अंदर छुपे हुए होते हैं पाइप उसमें। तो वायरिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे पहला वायरिंग सिस्टम जो है क्लीट वायरिंग सिस्टम। ये क्लीट वायरिंग सिस्टम क्या है हम पढ़ते हैं। क्लीट वायरिंग सिस्टम एक आर्जी या टेम्परेरी बेस पे बेसिकली लगाया जाता है। ये वायरिंग जो है चीनी मिट्टी के बने हुए क्लीट के ज़रिए की जाती है। अब ये मिट्टी के क्लीट क्या है, ये है बेसिकली, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो ये बेसिकली क्लीट्स होते हैं। ये मटेरियल कौन सा होता है, पोर्सिलीन का मटेरियल होता है। जो चीनी के बर्तन, जैसे आपने देखा होगा वॉश बेसन जो होता है वो बेसिकली वो भी चीनी का होता है, इसी टाइप का एक मटेरियल होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। तो ये क्लीट के बनाए जाते हैं। क्लीट के दो हिस्से होते हैं। अब दो हिस्से कौन से होते हैं ये देखें, एक ये हिस्सा होता है और एक ये हिस्सा होता है। ये स्क्रू के थ्रू जो इसको टाइट कर दिया जाता है, और उसमें क्या होता है, अच्छा ये जो इसके अब इसका भी अभी नाम आएगा, मैं आपको बताता हूँ। सही है, निचले हिस्से में तारों को अलग-अलग झर्रियों में रखकर ऊपर वाले हिस्से को स्क्रू की मदद से कस दिया जाता है। तारों की तादाद, अच्छा ये जो इसके ग्रूव बने हुए, ग्रूव भी कह सकते हैं, और अगर आप कहें निचले हिस्से में मतलब इसके ये ग्रूव्स कहलाते हैं। बेसिकली होता ये है कि जितने ग्रूव्स होंगे उतने ही खांचे, बेसिकली उर्दू को कवर्ड खांचे, जितने तार हैं बेसिकली उतने ही ग्रूव्स होंगे। जितने ग्रूव्स बने हुए उसे के हिसाब से ही आप जो है तार इसमें डालेंगे। अब इसमें 2 तार डाल सकते हैं, तो इसमें 2 ग्रूव्स थे। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ग्रूव्स के अंदर तार लगा के, अब कौन सा तार है, 329 है, 329 आपने इस तार में लगाया और उसको ग्रूव्स से टाइट कर देंगे, स्क्रू से टाइट कर देंगे, सॉरी। सही है, स्क्रू से टाइट कस दिया जाएगा। तारों की तादाद के मुताबिक 2 वे, 3 वे, 4 वे क्लीट इस्तेमाल की जाती है। 2 वे, 3 वे, 4 वे क्लीट से मुराद क्या है, ये देखें ये 2 वे क्लीट्स है, यानी कि इसमें 2 तार सिर्फ जा सकते हैं, 2 ग्रूव्स हैं। अब 3 वे में क्या होगा, 3 तार जा सकते हैं, 4 वे में क्या होगा, 4 तार जा सकते हैं। इस तरीके से जितने ग्रूव्स होंगे उतने तार इसके अंदर जा सकते हैं। तो ये PVC या VIR केबल इस्तेमाल की जाती है आजकल। मतलब PVC केबल, ये केबल की बात कर रहे हैं, इसमें PVC या VIR केबल जो बेसिकली यूज़ होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड या VIR वैल्कनाइज इंसुलेशन कुछ कहा जाता है, इसका नाम मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली किस तरीके से लगा जाता है, ये इस तरीके से लगा, ये देखें इस तरीके से कुछ इसकी जो है वायरिंग बेसिकली की जाती है। और ये टेम्परेरी बेस पे बेसिकली ये वायरिंग होती है, परमानेंट जो है इसको नहीं यूज़ किया जाता। अभी हम आगे इसकी डिसएडवांटेज और इस्तेमाल बेसिकली वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, इस्तेमाल की बात करें तो ये वायरिंग अमूमन कैंपों, नुमाइशगाहों और आर्जी कामों या प्लांट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली ये इसकी शुरू में हमने बता दिए थे, टेम्परेरी बेस जहाँ पे भी होगी ना वहाँ पे ये इस्तेमाल होती है। तो ये जो कैंप्स लगते हैं, कैंप्स टेम्परेरी तौर पे लगते हैं, तो कैंप्स हो गए या नुमाइशगाहें जहाँ पे कोई नुमाइश लगी है, जैसे सर्कस वगैरह लगाया है, इस टाइप की चीज़ जो टेम्परेरी आपको पता है बाद में या मतलब हट जाएगी। आर्जी कामों या प्लांट्स के लिए इस्तेमाल। अब प्लांट्स के लिए कैसे इस्तेमाल होती है, अब शट डाउन होता है, शट डाउन में कुछ टेम्परेरी जो है ना बेसिकली कैंप्स या टेम्परेरी जो है वो कुछ कंटेनर वगैरह लगाए जाते हैं, वो उनको हट जाना होता है, तो वहाँ पे बेसिकली इसको यूज़ कर लिया जाता है।
अच्छा, इसकी कुछ हिदायत क्या चीज़ें, ये हिदायत क्या हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। हिदायत से मुराद ये है कि कहाँ पे आपने लगाना है, उससे पहले जो है आप ये सारी चीज़ें आपको पता हो कि भाई किस किस जगह ये लग सकता है। जिस ये हमने पढ़ लिया इस्तेमाल, और अब क्या कह रहे हैं कि इसके मुताबिक हिदायत क्या है कि भाई कहाँ पे आपने इसको बचाव करना है। जिस जगह गर्दो गुबार, धुआं, भाप और चोट लगने का ख़तरा हो वहाँ ये वायरिंग इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ओपन होती है, आपका हाथ लगा है या कोई धुआं, कोई ऐसी केमिकल उड़ रहा है तो ये क्या करेगा, इसकी इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी। इस वायरिंग के लिए कम से कम 5 से 7 फीट तक की ऊंचाई इस्तेमाल की जाए, यानी कि ज़मीन से 5 से 7 फीट ऊंची जो है बेसिकली ये वायरिंग की जाए, क्योंकि ये ज़मीन से नीचे होगी तो पानी वानी अगर खुदा ना कर जाता है तो इसको डैमेज करने का ख़तरा हो सकता है। 220 वोल्ट के सर्किटों की तारों का दरमियानी फासला 1 से 2 इंच या 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हो। अब ये 220 क्या कह रहे हैं, ये दरमियानी फासला ये कह रहे हैं 1 इंच से 2 इंच होना चाहिए, ये वाला। अब ये जो है ना, ये डिस्टेंस जो है ना, ये कह रहे हैं कि 1 से 2 इंच होना चाहिए। 220 वोल्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके दरमियान 1 इंच से 2 इंच का बेसिकली ये फासला आपने रखना चाहिए। इस वायरिंग के लिए कम से कम 5 से सही। पानी के पाइप, दीवारों, छत या अगर वायरिंग ले जानी हो तो लोहे के पाइप इस्तेमाल किए जाएं, यानी कंड्यूट वायरिंग की जाए। कह रहे हैं कि अगर पानी की वायरिंग पानी के पाइपों या दीवारों की या छत पर अगर आप वायरिंग ले जाना चाहते हैं, ले जानी हो तो लोहे के पाइप बेसिकली इस्तेमाल किए जाएं, यानी कंड्यूट वायर इस्तेमाल की जाए। स्विच, सॉकेट, सीलिंग रोज, कटआउट वगैरह लकड़ी की राउंड ब्लॉक पर लगाए जाएं। अब ये कह रहे हैं, ये कुछ हिदायत हैं, ये जनरल हैं बेसिकली, ये मतलब सिर्फ इसके लिए नहीं, औरों के लिए भी कह रहे हैं कि अगर आप पानी के पाइप दीवारों या छत पर अगर वायरिंग करना चाहते हैं आप, तो आप उसको क्या करें, पाइप के थ्रू बेसिकली लेके जाएं, जीआई के यानी कि लोहे के जो बेसिकली पाइप होते हैं उनके थ्रू जो है लेकर जाएं। और स्विच, सॉकेट, सीलिंग रोज, कटआउट वगैरह जो है लकड़ी के राउंड ब्लॉक पर लगाए जाएं। इसकी वजह बेसिकली क्या है कि अगर आप लोहे के उस पर लगाएंगे तो उसमें शॉर्ट होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कॉमनली बेसिकली ये सबके लिए बात कर रहे हैं कि आप लकड़ी के ब्लॉक पे लगाएं। केबलों को ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा खिंचा हुआ होना चाहिए। ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल आगे पीछे हो रहे हो, बिल्कुल ही उनकी वायरिंग जो है बिल्कुल ख़राब हो जाए, मतलब दिखने में भी बहुत बुरे लगें, या आप बिल्कुल भी खींच के न लगाएं ताकि उसका कनेक्शन ही टर्मिनल से निकल जाए, तो ये दोनों चीज़ नहीं करनी। क्लीट की ग्रूव्स में सिर्फ एक तार ही गुजारी जाए। वो जो क्लीट्स में हमने यहाँ पे बात की थी, ये क्लीट्स, इसमें जितने ग्रूव्स हैं उतने ही तार बेसिकली गुजारे जाएँ। एक ग्रूव्स है तो उसमें एक तार ही गुजारा जाए। अच्छा, फ़वाइद क्या है इसके, ये एक सस्ता तरीक़ेकार है, मतलब सस्ता, इसमें आपको कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंस चीज़ें नहीं लगती, सिंपल। ये आपको चाहिए होते हैं क्लीट्स, स्क्रू और अब नॉर्मली जो आपके पास तार वगैरह जितनी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से। ये वायरिंग जल्दी और आसानी से की जा सकती है, इसमें बेसिकली जल्दी से हो सकती है। आपको क्लीट्स पता है कहाँ कहाँ लगाने, ड्रिल मशीन की आप हो जाएगी, इतने ज़्यादा आपको वो नहीं, मतलब मुश्किलात नहीं आएगी। वायरिंग को ख़त्म करने के बाद मटेरियल दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल आपने अगर फॉर एग्जांपल 10 फीट का तार आपने लगाया है, बिल्कुल वो ओपन है, आप उसको क्लीट्स को खोलें, दोबारा तार कहीं और इस्तेमाल कर लें, तो ये आप तार जो दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नुक्स जल्दी मालूम किया जा सकता है और वायरिंग में इजाफा भी आसानी से किया जा सकता है। नुक्स आपको सिंपल पता चल जाएगा, और खुदा ना करे कहीं डैमेज हुआ है, कहीं इंसुलेशन आपकी, क्योंकि सब कुछ ओपन ही होता है इसमें, जब सब कुछ ओपन है तो आराम से आपको सारा इसमें जो फॉल्ट है वो ईजिली नज़र आ सकता है, और इसकी रिपेयरिंग भी जल्दी से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलेशन डैमेज नज़र आई थी, अपने वहीं पे टेप लगाया और ये आपकी वायरिंग सेट हो जाएगी। वायरिंग करने के लिए माहिर कारीगर की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल इसमें माहिर कारीगर की इतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर नॉर्मल जिसको टेक्निकल थोड़ी बहुत चीज़ पता है वो ईज़िली इसकी वायरिंग कर सकता है। अच्छा, अब इसके कुछ ज़ाहिर बात है फ़ायदे हैं, तो इसके नुकसानात भी कुछ होंगे ना। तो ये पहला नुकसान क्या है कि ये खूबसूरत दिखाई नहीं देती। दूसरा, क्योंकि ओपन सारे तार नज़र आ रहे होते हैं तो इतनी ख़ास खूबसूरत नहीं नज़र आती। तारें मैकेनिकली चोट से महफूज नहीं होती, तारों को बेसिकली मैकेनिकली टूट फूट का शिकार हो सकती हैं, क्योंकि ओपन होती हैं, कोई भी आपका कोई ऐसी मेटल की चीज़ लग गई तो उससे डैमेज हो सकती हैं। तेल, धुआं और कीमियाई अशिया केबल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बिल्कुल। अगर कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है या तेल कोई ऐसे फ्यूम्स हैं जो उसके से रिएक्ट कर रहे हैं क्या प्लास्टिक से, तो ये बेसिकली इसकी जो इंसुलेशन है उसको डैमेज कर सकते हैं। चूँकि ये आर्जी वायरिंग होती है इसलिए बरक़ी सदमे का एहतमाल रहता है।
आर्जी से मुराद है टेम्प्रेरी होती है, तो इसमें बेसिकली कहीं से भी वही अगर कोई डैमेज वगैरह होती है तो इसमें करंट लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि सब कुछ ओपन होता है इसमें ना, तो ये एक उसका नुकसान होता है। अच्छा, 5वां पॉइंट है, चूँकि तारें बिल्कुल नंगी होती हैं और फ़िज़ा में से नमी जज़्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और लीकेज होती रहती है। होता ये है कि बेसिकली इसमें तारें ओपन होती हैं, कहीं पाइप वगैरह के थ्रू नहीं होती, डायरेक्ट जारी होती हैं ओपन फ़िज़ा में, तो इसमें क्या होता है, जो नमी ह्यूमिडिटी होती है ना, वो बेसिकली मुसलसल वक्त के साथ साथ वो जज़्ब करती रहती है। उससे क्या होता है, इसकी जो इंसुलेशन है वो वक्त के साथ साथ वीक होने शुरू होती है, और जब इंसुलेशन उसकी वीक होती रहती है तो उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से लीकेज करंट, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक वक्त के बाद उसकी इंसुलेशन से भी, जो इंसुलेशन पे आप हाथ लगाएंगे तो करंट लगने का ख़तरा हो सकता है। अच्छा, ज़्यादा दर्जा हरारत वाली जगह पर इस्तेमाल नहीं की जाती। अच्छा, जहाँ पे भी ज़्यादा टेम्परेचर है, जहाँ पे टेम्परेचर बॉयलर चल रहा है, ये जगह चल रहा है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी वजह मेन वही है कि ये ओपन होती है तो ख़तरा होता है कि इसकी इंसुलेशन वगैरह डैमेज होगी, तो मतलब ये इंसानों को भी बेसिकली अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसको करंट लगने का ख़तरा हो सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक टॉपिक था, पहला टॉपिक क्लीट वायरिंग सिस्टम, यहाँ पर वो इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे बैटन वायरिंग सिस्टम पे। थैंक यू।